हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। उसी एनर्जी के साथ आपका स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट के नाम से आपका अपना यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो बेहद पसंद आ रहा होगा। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आपको अपने दोस्त की अब मदद करनी है, इस मुहिम को तेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो उम्मीद करता हूँ बोर्ड की अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो सेक्शन को ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो कंटेंट होगा वो इन्हीं से रिलेटेड होगा। चलते हैं, आज का जो वीडियो सेक्शन होगा हमारा, डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार जो मेरे इस वीडियो सेक्शन को देख रहे हैं उन सभी को हाथ जोड़कर, आपके अपने छोटे भाई का सोनू चौधरी का आपको हाथ जोड़कर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ चीज़ें पसंद आएंगी। आज का जो कंटेंट है उसको भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना पीछे कंटेंट को मिला है। तो चलने से पहले हमेशा की तरह आपको खुश खुश करने के लिए, हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। 4 लाइनें क्या कहती हैं, ध्यान से सुनना है। पेपर की रोटी, क्योंकि एग्जाम का समय चल रहा है तो एग्जाम से रिलेटेड ही चीज़ें कही जाएंगी। पेपर की रोटी, नोट्स का अचार, बुक्स की चटनी, क्वेश्चन की बहार, टीचर की दुश्मनी, दोस्तों का प्यार, मुबारक हो आपको एग्ज़ाम का त्यौहार। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पसंद आएगी आपको। एग्ज़ाम का त्यौहार आपको मुबारक, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें पसंद आएंगी आपको। तो आज जो है डेट इज़ कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले आज शुरू करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन करें कैसे। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सही है भाई। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अब ध्यान से देखना है हमेशा की तरह। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, यह केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम, पहले केमिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ। केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, सही है। या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CaClOCl, ये होता है इसकी एग्जैक्ट फॉर्म CaClOCl। या फिर अगर आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाना चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं CaClOCl। इसे भी आप क्या कह सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं, सही है। ये है ब्लीचिंग पाउडर। इतनी चीज क्लियर हो गई। दूसरा, केमिकल फॉर्मूला के बाद केमिकल नेम। ब्लीचिंग पाउडर तो सभी को पता है कि इसका नाम है, सही है। ब्लीचिंग पाउडर तो आपको पता है कि इसको जनरली कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा केमिकल नेम क्या होता है, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई। ब्लीचिंग पाउडर के जमाने जा चुके हैं, आजकल क्वेश्चन चलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये नहीं मिले तो ये जरूर मिलेगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सही है। उम्मीद करता हूं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहो या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहें, सही है। तीसरा नाम क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम, सही है। या फिर लाइम ऑफ क्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम कह सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हैं, और क्लोराइड ऑफ क्या कह सकते हैं, लाइम कह सकते हैं। ये सारे नाम किसके रहे होंगे, ब्लीचिंग पाउडर के रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसकी अगर फिजिकल स्टेट की बात की जाए, कलर और स्टेट की बात की जाए, यहीं इस चीज़ को कंप्लीट कर दो, कलर एंड स्टेट। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये होता है भाई येलोइश, येलोइश वाइट पाउडर, सही है। येलोइश वाइट पाउडर होता है कलर और स्टेट की बात की जाए तो। इसकी जर्नल इंफॉर्मेशन है जो आपको चैप्टर के अंदर पढ़नी है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहे, या क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जान सकता है किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। अब चलते हैं आगे, देखने में कैसा होगा, येलोइश वाइट पाउडर होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन कि प्रिपेयर कैसे किया जाए, प्रिपरेशन, ठीक है। ध्यान से देखना है प्रिपरेशन कैसे होगी। क्या कहता है जी, स्टेप फर्स्ट, व्हेन क्लोरीन गैस, जब क्लोरीन गैस को, व्हेन क्लोरीन गैस इज अलाउड टू पास
जब क्लोरीन गैस को पास करवाया गया, व्हेन क्लोरीन गैस इज अलाउड टू पास थ्रू लाइम वाटर, जब क्लोरीन गैस को पास करवाया गया किससे, लाइम वाटर से, लाइम वाटर डेट इज कॉल्ड CaOH2। जब लाइम वाटर से क्लोरीन गैस को पास करवाया गया, व्हेन क्लोरीन गैस इज अलाउ टू पास थ्रू लाइम वाटर, it will result in formation of ब्लीचिंग पाउडर। सही है, किसकी फॉर्मेशन कर देगा, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन कर देगा। जब क्लोरीन गैस को पास करवाया गया लाइम वाटर के अंदर से, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CaOCl2 प्लस क्या बना होगा भाई, HCl। सही है, CaOCl2 भाई क्या प्रोडक्ट बना होगा, CaOCl2 प्लस क्या बना होगा, H2O बाहर निकल गया होगा। सही है, CaOCl2 प्लस क्या बना होगा, H2O। भाई ये दो ऑक्सीजन थे, इसको कैसे रीड कर सकते हो, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है। सही है, एक ऑक्सीजन यूज हो चुका किसके साथ, OCl2 के साथ, दो क्लोरीन यूज हो चुके, बच क्या गया, H2O। तो आंसर कह सकता हूं CaOH2 प्लस Cl2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CaOCl2 प्लस H2O। इसे आप क्या कह सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हो। सही, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन बनता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है, ब्लीचिंग पाउडर बन गया, लेकिन कई बार जो सॉल्यूशन होता है वो कई बार इसका सॉल्यूशन कैसे रंग का हो जाता है, मिल्कीनेस आ जाती है इसके सॉल्यूशन के अंदर। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो मिल्कीनेस है वो किसकी वजह से आई होगी। तो कई बार समटाइम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट their solution acquires, sometime it is observed that their solution acquires milkiness। कई बार देखा गया है कि इसके सॉल्यूशन में क्या आ जाती है, मिल्कीनेस, दूधियापन, सफेद हो जाता है इसका सॉल्यूशन ब्लीचिंग पाउडर का जो है। समटाइम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर सॉल्यूशन एक्वायर मिल्कीनेस। अब ये मिल्कीनेस क्यों आई होगी, बिकॉज सम ऑफ द lime, because some of the lime remain remains unreacted, because some of the lime remains unreacted in the solution। सही है भाई, ब्लीचिंग पाउडर का जो सॉल्यूशन बना है कई बार उसमें मिल्कीनेस इसलिए आ जाती है, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ जो लाइम है, जो लाइम वाटर है, वो कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड रह जाता है। सही है, क्या कह सकता हूं भाई, आपका जो लाइम वाटर रहा होगा, भाई आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके अंदर, उसके सॉल्यूशन में दूधिया रंग किस वजह से आया होगा, उसमें दूधिया रंग आने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ जो लाइम वाटर है वो सॉल्यूशन में अनरिएक्टेड फॉर्म में रह गया होगा। कुछ एक लाइम तो जो है वो रिएक्शन कर गया होगा, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन कर दी होगी, लेकिन कई बार सॉल्यूशन सफेद हो जाता है, मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन के अंदर। तो उसके सॉल्यूशन में जो मिल्कीनेस आई होगी इस सॉल्यूशन के अंदर, ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन में, वो किसकी वजह से आई होगी, क्योंकि सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ जो लाइम है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में रह गया होगा, उसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया होगा, इसीलिए इसके सॉल्यूशन में क्या आ जाती है भाई, मिल्कीनेस आ जाती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है, एक प्लांट होता है जिससे आप ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड हेसन क्लेवर प्लांट। सही है, ब्लीचिंग पाउडर is also obtained from bleaching powder is also obtained from Hessen clever plant।
इस प्लांट से भी आप उसको क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। भाई इस तरीके से तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। लाइम वाटर के अंदर क्लोरीन गैस को पास करवाना है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। कई बार ब्लीचिंग जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर मिल्कीनेस आ जाती है। कोई पूछे मिल्कीनेस सॉल्यूशन में क्यों आई होगी, तो आप कहोगे जी आपने रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, लाइम। तो कुछ एक लाइम तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, लेकिन बचा हुआ जो लाइम है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो जो अनरिएक्टेड लाइम है उसकी वजह से सॉल्यूशन में क्या आ जाती है, मिल्कीनेस। सही है, जिसकी वजह से क्या ही होगी, मिल्कीनेस। अगर कोई प्लांट पूछे कौन सा प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड हेसन क्लेवर प्लांट। ठीक है, बोर्ड के अंदर तो यही प्रिपरेशन लिखनी है, ये नहीं लिखनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि प्लांट का नाम क्या है, डेट इज हेसन क्लेवर प्लांट रहा होगा, जिससे आप ब्लीचिंग पाउडर को आसानी से क्या कर सकते हो, ऑब्टेन करवा सकते हो। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं किसके ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की क्या क्या प्रॉपर्टीज रही होंगी। पहला तो हमेशा की तरह कलर एंड स्टेट। कलर एंड स्टेट, कलर क्या होगा और अवस्था क्या होगी। तो कलर होगा इट इज ए येलोइश वाइट पाउडर। सही है, उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। येलोइश व्हाइट पाउडर होता है कलर और स्टेट के आधार पे। दूसरा, एक्शन ऑफ एयर। एक्शन ऑफ एयर, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर comes in contact with air, comes in contact with air, it will liberate और डिक्रीजेज। क्या लिबरेट करेगा, लिबरेट मतलब रिलीज। लिबरेट का मतलब होता है रिलीज करना, क्या करना, रिलीज। जब ब्लीचिंग पाउडर किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में, वो क्या रिलीज कर देगा, रिलीज करेगा या फिर डिक्रीज the amount of chlorine, decrease the amount of chlorine present in it। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, क्लोरीन जो मात्रा है जो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर मौजूद है, उस क्लोरीन की मात्रा घट जाएगी उस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर से। जैसे ये रहा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, एयर में ज़्यादातर जो रिएक्शन करता है वो CO2 के साथ करता है और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, CaCO3 प्लस क्लोरीन। इसका मतलब सॉल्यूशन में से किसकी मात्रा कम हो गई, ब्लीचिंग पाउडर में से किसकी मात्रा कम हो गई, क्लोरीन की। तो जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ये क्लोरीन गैस को क्या करवा देता है, इवोल्व करवा देता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज यहां तक क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। सही है, यहां तक चीज में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, किस प्रकार का कंपोनेंट है, कैसे ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है, यहां तक चीजों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्शन ऑफ एयर के बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। क्या है भाई, सोल्यूबिलिटी। ध्यान से सुनना है। पानी में ठीक ठाक सोल्यूबल होता है ठंडे पानी के अंदर, इट इज सोल्यूबल इन, इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में ठीक ठाक सोल्यूबल हो जाता है। फिर से कई बार पानी में डिसोल्व करने की वजह से इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वापस मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है। जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर को क्या करोगे, डिसोल्व करोगे, तो डिसोल्व करते ही इसके सॉल्यूशन में क्या आ जाती है, मिल्कीनेस आ जाती है। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछेगा कि सॉल्यूशन में मिल्कीनेस क्यों आई होगी। तो भाई सॉल्यूशन में मिल्कीनेस इसलिए आई होगी कि कुछ ना कुछ जो लाइम है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में रह गया होगा। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर देयर सॉल्यूशन, जैसे पानी में डिसोल्व करोगे, देयर सॉल्यूशन एक्वायर्स मिल्कीनेस।
जैसे ही इसको पानी के अंदर डिसोल्व करते हुए नजर आओगे, इसका सॉल्यूशन फिर से मिल्कीनेस एक्वायर कर लेगा, फिर से सफेदी आ जाएगी, बिकॉज सम ऑफ द लाइम, ये ध्यान रखना है, मिल्कीनेस किसकी वजह से आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ जो लाइम है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाता है, इसीलिए मिल्कीनेस आ जाती है, बिकॉज सम ऑफ द लाइम रिमेन्स अनरिएक्टेड. Due to this reason, it acquires milkiness. ये क्या एक्वायर कर सकता है, मिल्कीनेस एक्वायर कर सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो लाइम है जिसकी वजह से हमने प्रिपरेशन की थी ब्लीचिंग पाउडर की, जैसे ही डालोगे सॉल्यूशन में ब्लीचिंग पाउडर को तो वापस उसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा. कुछ ना कुछ जो लाइम है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाता है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन कैसा कलर एक्वायर कर लेता है, मिल्कीनेस कलर एक्वायर कर लेता है. ठीक है जी, सोल्यूबिलिटी यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी. ये है इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एक्शन विद एसिड्स. ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन विद एसिड. व्हेन ब्लीचिंग पाउडर is treated with excess acid like HCl and sulfuric acid, it will result in formation of salt. It will result in formation of metal salt and liberation of क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है एंड लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस टेक प्लेस. सही है, जैसे ही आपने किसको ट्रीट किया होगा, ब्लीचिंग पाउडर को एक्सेस ऑफ एसिड के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे ही आपने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया, प्रोडक्ट क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है CaCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन, और क्लोरीन गैस यहां से इवोल्व हो जाती है. ऐसे ही आपने इसको ट्रीट किया होगा, प्रोडक्ट बन जाता है CaSO4 प्लस H2O प्लस क्लोरीन. सही है, अब यहां से जब आपने किसी ब्लीचिंग पाउडर को एक्सेस ऑफ एसिड में ट्रीट किया, यहां से जो क्लोरीन निकलती है उसे टेक्निकल फॉर्म में अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं. कौन सी क्लोरीन कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन. द क्लोरीन evolved in this process, the chlorine evolved in this process is named as available chlorine. इस क्लोरीन को किस नाम से जाना जाता है, अवेलेबल क्लोरीन के नाम से जाना जाता है. और इसी क्लोरीन की वजह से आपके कपड़ों की क्या होती है, फैब्रिक्स की ब्लीचिंग की जाती है. तो कई बार पेपर में ये पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एक्शन, साफ सफाई करने का जो एक्शन है वो कौन सा कंपोनेंट करता है, तो आंसर होगा अवेलेबल क्लोरीन. सही है, इसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ available chlorine, due to the presence of available chlorine, bleaching action of bleaching powder is done. ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ब्लीचिंग एक्शन करता है. सही है, ब्लीचिंग जो पाउडर है वो साफ सफाई करता है, वो ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है. वो किसकी वजह से दिखाएगा, अवेलेबल क्लोरीन की वजह से. कोई पूछे ब्लीचिंग पाउडर किसकी वजह से फैब्रिक्स की
क्या दिखाता है, ब्लीच दिखाता है, उसको फैब्रिक को साफ सुथरा कर देता है। तो किसकी वजह से, अवेलेबल क्लोरीन मौजूद होने की वजह से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अवेलेबल क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज डन। सही है। और कोई भी ब्लीचिंग पाउडर, भाई मार्केट में अलग अलग प्रकार के ब्लीचिंग पाउडर मौजूद होते हैं। अगर मान लो आप खरीदने गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लीचिंग पाउडर अच्छा है या बुरा है। तो जिस ब्लीचिंग पाउडर में अवेलेबल क्लोरीन की मात्रा उस डब्बे के ऊपर लिखी हुई होती है, जितनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल क्लोरीन मौजूद होगा वो ब्लीचिंग पाउडर उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। मोर इज द अमाउंट ऑफ more is the amount of available chlorine present in bleaching powder, that is 35 से 38%। बेटर इज द ब्लीच। जिस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर बेटर इज द ब्लीचिंग एक्शन एंड बेटर इज अ ब्लीच, उतना ही अच्छा ब्लीच होगा और उसका ब्लीचिंग एक्शन उतना ही अच्छा होगा। भाई मार्केट में गए तो डब्बे के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है 35 से 38% क्लोरीन मौजूद है किसी ब्लीचिंग पाउडर में, वो उतना ही अच्छा ब्लीच होगा, उतनी ही साफ सफाई अच्छी करके देगा आपको। तो कोई पूछे साफ सफाई ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग एक्शन करता है, साफ सफाई करता है फैब्रिक की, तो वो कौन करता है, वो क्लोरीन करता है। कौन करता है, क्लोरीन करता है। इसीलिए इसे क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ फैब्रिक। किसी भी फैब्रिक का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किसकी वजह से करवाया जाता है, क्लोरीन की वजह से करवाया जाता है। जब हम यूजेस पे वीडियो लेके आएंगे तब इसको डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से अवेलेबल क्लोरीन जो है वो किसी भी फैब्रिक की क्या करवा सकता है, ब्लीच करवा सकता है। अगला, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर, अगर मान लो आपने ब्लीचिंग पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, सही है, किसी बंद डब्बे में क्या कर दिया, बंद कर दिया एयर टाइट कंटेनर के अंदर। व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर एयर टाइट कंटेनर में आपने ब्लीचिंग पाउडर को रख दिया तो ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। इट विल अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो मतलब सेल्फ, इट विल अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगी, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी। अगर आपने इसको बंद करके रख दिया किसी कंटेनर के अंदर, एयर टाइट कंटेनर में इसको अगर आपने रख दिया ब्लीचिंग पाउडर को, तो ये अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाता है, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है। और क्या बना लेता है, ये ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑटो ऑक्सीडेशन, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये। और किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, CaCl2 प्लस कैल्शियम क्लोरेट CaClO3 की होल ट्वाइस, CaClO3 की होल ट्वाइस। क्लोरेट जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है ClO3, चार्ज होता है -1। कैल्शियम पे जो चार्ज होता है वो होता है +2। याद कैसे रखेंगे, कैल्शियम पे चार्ज +2, एक से ज़्यादा एटम मौजूद हैं, ब्रैकेट लगा दूँ, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर बन गया CaClO3 की होल ट्वाइस। इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोरेट। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जल्द ही मिलेंगे यूजेस के सेक्शन के साथ। जाने से पहले 4 लाइनें। कांटा नहीं लगेगा तो चुभन सहना कैसे आएगा, अगर दर्द नहीं मिलेगा तो दर्द में रहना कैसे आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें बेहद पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन के साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट उसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।